हेलो बच्चों, हम आपके पास लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए पिछले सत्रों में प्रश्नों को, जिसमें चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। यानी कि आपको संख्या पद्धति से पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर आए हुए हैं। इन्हें आप देखें। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप ये ध्यान दें, इन प्रश्नों को लगातार आप रिपीट करें, रिवीजन करें, जिससे प्रत्येक वर्ष पूछे गए प्रश्न में से इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे मैं आपके जिस प्रकार से क्वेश्चन को बताने चल रहा उनको आप समझें। तो पहला प्रश्न आपका ये आप देखें, ये आपको मिला है कब का भाई? 2018 इवनिंग बैच 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 सायंकालीन इवनिंग टाइम में जो पेपर हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। 16, 24 और 28 में से 16, 24 और 28 में से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? तो देखो, ये 4 अंकों की संख्या पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। ये 4 अंकों की संख्या आपको दिया गया है। दिया है बेटा कितना? 9914, 9764, तीसरा 9744 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है 9864। तो संख्या आपको 16, 24, 28 में से 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हमने आपको तरीका इसका बताया था। एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं 16, 24, 28, इन तीनों संख्याओं का पहले आप निकालो क्या? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो तीनों का एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कैसे आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 28। देखो बेटा, एलसीएम के लिए क्या प्रक्रिया है आप देखें। फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा आपका हो गया कितना बेटा? 16। अब आपका हो गया क्या? 24। इसको आप लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, उसके बाद 28 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4 से 28। इस तरह से फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब आप इनमें से देखोगे जो संख्याएं आपकी कॉमन है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो जो संख्या आपकी कॉमन है बेटा क्या है उसको आप देखें। ये देखिए 2 आपका कॉमन हो गया, 2 लिख लो। फिर आप देखें 1 2 फिर आपका कॉमन, ये भी आप लिख लीजिए। अब उसके बाद देखो तीनों में जो कॉमन था वो तो आपने लिख लिया। अब 2 में जो कॉमन है उसको आप लिखेंगे, है ना। अब देखो 2 में कॉमन क्या है भाई? ये 2 है। अब वे संख्याएं आप लिखेंगे जो किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 7। एलसीएम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्रिक 48, 48 इंटू 7, 7 8 56 और 28 2 30 3 33। एलसीएम कितना आ गया? 336, है ना। अब क्या करना है? अब देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 4 अंकों की बड़ी संख्या, क्योंकि आपको निकालना है 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटा क्या होती है? ये तो सभी को अब क्लियर हो चुकी होगी, 9999। अब इस 9999 में 336 से डिवाइड कर दो। तो देखो 9000
999 डिवाइडेड बाई आप करेंगे कितना 336 336। देखो बेटा 3 टाइम्स, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 327। यहां पे 9 आप ले लीजिए, है ना। जब 9 आप यहां पर ले लेंगे, अब आप देखो भाई यहां पे कितना टाइम्स ले जाओ, यहां पे 9 टाइम्स ले जाओ। 9 छंग 54, 9 त्रिक 27, 3 30 2 32 और 9 त्रिक 27 3 30। कितना आ गया भाई 30 24। अब 30 24 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया, यहां हो जाएगा 5 7 2 5, ये हो जाएगा 2, ये हो गया कैंसिल। अब जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, इसको आप जो बड़ी संख्या है इसमें क्या करोगे भाई, माइनस करोगे। इसलिए आप क्या हो जाएगी संख्या कितनी 999, यानी कि आपको मिलेगा भाई 9999 माइनस 255। 9 में से 5 गया 4, जो हो गया बेटा 4। उसके बाद मिला कितना, 9 में से 2 गया कितना 7 और हो गया 9। 9744 ऐसी संख्या होगी जो इन अंकों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में कहीं डाउट? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में आपसे पूछा गया था। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन यानी इस तरह के प्रश्नों की संख्या निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में होगी, संख्या बदल सकती है बस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पूरा इसलिए कि आप सीखिए, और सीखने के बाद इसको शार्ट में आप लगाएंगे। ये एलसीएम इतने लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट एलसीएम आप लीजिए मन में और तुरंत डिवाइड करके आप माइनस करके लिख दो, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों के अगर 5 अंकों पूछता, 4 अंकों, 3 अंकों की, इसी तरह से आप इसको टेकअप करोगे और ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आप देखें, ये कब आया हुआ है उसको आप देखें भाई। अगला जो प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न आपका जो है नेक्स्ट, ये आपका समांतर श्रेणी से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। देखिए इन प्रश्नों को, समांतर श्रेणी से जुड़े प्रश्नों को आप किस तरह से हल करते हैं उसको आप देखें। ये प्रश्न आपका कब आया हुआ है पहले इसको देख लिया जाए। ये क्वेश्चन आपको मिला है उत्तर प्रदेश भर्ती 2018 इवनिंग। ये भी क्वेश्चन 2018 इवनिंग टाइम में पूछा गया है। बेटा दी गई है आपको श्रेणी, क्या दी है, सीरीज एक दी गई है। वो श्रेणी है क्या, 7 13 19, 7 13 और 19 एंड सो ऑन में 19वीं संख्या क्या होगी। तो देखो 19वीं संख्या इसमें क्या होगी बेटा, सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें चारों ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया भाई 125, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया 120, थर्ड ऑप्शन आपको बेटा दिया है 115 और फोर्थ ऑप्शन 110। चारों ऑप्शन क्लियर। आपसे पूछा है 7 13 19 में 19वीं संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या, 19वीं। तो देखो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, इन फार्मूले में जो वैल्यूज आती हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें ये क्या क्या कहलाते हैं। तो मैं उनकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो यहां पर फर्स्ट टर्म यानी ए कहलाता है और डी आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो देखिए आपके पास जो सीरीज दी गई है ये आपकी सीरीज है। सीरीज में फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, प्रथम पद आपको दिया गया है। प्रथम पद दिया है कितना बेटा, 7।
उसके बाद आपका होता है बेटा सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? डी। डी इक्वल टू होता क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1। ये आपका फर्स्ट टर्म T1 होता है, ये आपका T2 सेकेंड टर्म होता है, ये आपका थर्ड टर्म T3 होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज आपकी बनती चली जाती है। तो आपको कॉमन डिफरेंस यहां फाइंड करना होगा, वो होता है कितना? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है कितनी? 13 माइनस, और T2 की वैल्यू 13, और T1 आपका कितना? 7। इसको लिखेंगे 13 माइनस 7 इक्वल हो गया 6। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है 19th टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म, जिसको आप पदों की संख्या कहते हैं, आपका हो गया पदों की संख्या, यानी इक्वल टू कितना है? 19। तो 19वां पद आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला एक होता है भाई इसमें क्या? Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप करो भाई, यानी T19 आपको फाइंड करना है। क्या निकलना है? T19। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म बेटा कितना है? 7 प्लस 19, n की वैल्यू है कितनी? 19 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है? 6। तो इसको आप लिखोगे यहां से 7 प्लस 18 इंटू 6, 7 प्लस 6 8 48, 108। बेटा ऐड करोगे कितना आ गया? 115, 115। 115 आपका 19वां पद इसका होगा। 19th टर्म आपका क्या होगा? 115, यानी ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को इसी तरह से टेकअप करेंगे। n वां पद का फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका Tn nth टर्म यानी n वां पद कहलाता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बेटा वो आपका है, ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ठीक है। चलिए आपसे दिया गया है अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे दिया है कि 12 से विभाजित होने वाली नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या दी गई है वो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह भी प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया, लेकिन मॉर्निंग बैच में पूछा गया। ठीक, दी गई संख्या में 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी भाई? ए, बी, सी और डी। ये चारों ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया बेटा 14,744, 14,744। दूसरा ऑप्शन 28,856, आप मन में करते भी रहे इसको। तीसरा 43,976 और चौथा आपको 57,228। ये चार संख्याएं आपको दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कि ये इनमें कौन ऐसी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, उसको हमने आपको बताया था। तो एक तरीका बेटा तो ऐसा है कि आप सब में डिवाइड करके चेक करो, 12 से डिवाइड करो, तो हो सकता है आपको इसमें टाइम टेकन हो जाए, समय लग जाए। ठीक, और एक तरीका और है जो कि मैं हो सकता है कि उसको आप अप्लीकेबल करें यहाँ पे। इनको आप ऐड कर लो, जोड़ लो। 4 4 8 7 15 4 19 1 20, 6 5 11 8 19, 2 21 8 29, 7 6 13 3 16 4 20 9 29, 8 2 10 2 12 5 17 3 20 4 24। आपने जोड़ लिया, ठीक। अब देखो बेटा यहां 12 है 12,
12 को आप लिख सकते हैं कितना, इसको ऐड करोगे तो 1 + 2 = कितना 3। अब मेरी बात आप समझें, इसमें ये इसका जो सम आ रहा है कौन सा, 29 और 29, ये संख्या तो आपकी अब होने से रही, यानी नहीं हो सकती 12 से डिवाइड। तो अब बचती है कौन, 20 और 24। इन 20 और 24 में आप चेक करिए कि कौन सी संख्या है जो इससे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो बेटा, ये आपका 3 है, 3 से 20 में डिवाइड करोगे तो क्या कटेगा, 3 से 20 आपका कटेगा नहीं, तो ये भी आपका कैंसिल हो गई। अब 3 से 24, 3 8 से 24, यानी आपका ये डी आंसर यहां पे करेक्ट हो गया। 57,228 ऐसी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर मान लीजिए इसको ऐड तो आपने कर लिया, ये दोनों तो आपके क्लियर हैं कि नहीं कटेंगे, तो इनको आप चेक कर सकते हो। 1 मिनट लगेगा आपका, तुरंत आप डिवाइड करो भाई, 12 × 12, ठीक, ऐसे करके, या इसको भी उसी से डिवाइड करके तुरंत चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप प्राप्त कर लोगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो डिवाइड करके आप देख सकते हो। ये दोनों तो निगलेक्ट हो गए, इन दोनों को आप चेक कर लीजिए, तुरंत आपका हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप यहां पर टेकअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये डी आंसर यहां पे करेक्ट है। अब देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2013 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2013। तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, 2013। तो देखो बेटा, इसमें आपसे 2013 में एक क्वेश्चन दिया गया, इसको समझने की जरूरत है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत जोड़ घटाना और गुणा भाग की यहां पर जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है इसको, सामान्य प्रश्न जिसको कह सकते हैं, लेकिन गणित की भाषा में इसको समझना है। देखो, एक प्रश्न है, कितनी बतखें कम से कम संख्या, कितनी बतखें, डक, कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं, एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। कितनी बतखें, कितनी संख्या में ऐसी बतखें जो एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। अब फॉर्मेशन क्या है, वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। कैसा फॉर्मेशन है भाई, यदि एक बतख के आगे 2 बतखें, यदि एक बतख के आगे 2 बतखें, देखो पहले ऑप्शन मैं लिख दूं आपको, क्वेश्चन तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा दिया है क्या, 3, फिर दिया है कितना, 4 5 6, 3 बतख, 4 बतख, 5 बतख, और ये कितनी, 6। एक फॉर्मेशन में कितनी बतखें तैर सकती हैं, वो फॉर्मेशन है क्या, यदि एक बतख के आगे 2 बतखें। देखो भाई, ये हमने लिया, एक बतख ले लिया, क्या ले लिया, एक बतख हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक बतख के आगे 2 बतखें, यानी कि इसके पहले 2 बतख हैं, एक आपकी ये है और ये आपकी ये है। एक बतख के आगे 2 बतखें, ये पहली बतख, ये आपकी दूसरी बतख, ठीक, ये भी आपका बतख है और ये भी आपकी क्या है, बतख है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, अब बोल रहा है 2 बतखें और एक बतख के पीछे 2 बतखें। फिर देखो क्वेश्चन, पहले तो आपसे कहा एक बतख के आगे कितनी, 2 बतखें हैं, फिर बोल रहा है एक बतख के पीछे 2 बतखें। तो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, इसको आसानी से आप टेकअप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें कितनी बतखें थी। तो आपको इस फॉर्मेशन में पूछ रहा है कितनी बतखें हो सकती हैं, भाई बतखों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखो फिर से क्वेश्चन समझ लो,
एक बतख के आगे दो बतखें, और फिर कहा क्या, एक बतख के पीछे दो बतखें। तो देखो, एक के पहले दो और एक के पीछे दो, यानी कुल बतखों की संख्या आपकी कितनी हो गई भाई, 03। 3 बतख हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां पे करेक्ट है। ये आपका थोड़ा सा घुमाएगा, अब आप इसमें गलत करोगे क्योंकि सब आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं, लेकिन समझना इसमें यह है कि आंसर होगा कौन, और करेक्ट आंसर पर आप टिक करिए, यही आपसे मैं कहूंगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपको दिया है, दिवाली के त्योहार पर, ये 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लॉजिक का ही क्वेश्चन है, और पूछा गया है आपसे यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2014 में आपसे पूछा गया है। बेटा 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, प्रश्न आप समझें और सिंपल ढंग से इसका आंसर दें। बोला गया है दिवाली के त्योहार पर 12 मित्र, कितने फ्रेंड हैं, 12, जो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। क्या भेजते हैं बेटा, संदेश, हैप्पी दिवाली, है ना। तो कहा गया है कि दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह में कितने कार्ड खरीदे। फिर से समझ लो, 12 मित्र हैं आपके, वे 12 मित्र एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामना देने के लिए कार्ड का परचेस करते हैं, कार्ड खरीदते हैं। तो आपसे यह कहा गया शुभकामना देने के लिए उन मित्रों द्वारा कुल खरीदे गए कार्ड की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो भाई, पहले ऑप्शन में दिया 156, सेकंड में 144, और थर्ड ऑप्शन में दिया है 132, और इसमें दिया है 72। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं और इसको समझिए, मनन करिए, तुरंत आंसर दीजिए। 12 मित्रों की एक भाई सर्किल है और दीपावली के शुभ अवसर पर वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कार्ड की व्यवस्था की, कार्ड परचेज किया। तो कुल कार्डों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये 12 मित्र हैं भाई, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12, 12 मित्र हैं, एक दूसरे को शुभकामना देंगे। तो खरीदे गए कार्डों की संख्या, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर मैं 12वां मित्र हूं तो मैं जो है शुभकामना देने के लिए 11 कार्ड खरीदूंगा, क्योंकि हमको 11 मित्रों को देनी है। कुल मिला के हम 12 तो हैं, लेकिन अपने को कार्ड थोड़ी देना है, देना तो 11 मित्रों को है। तो शेष 11 मित्रों को हमें कार्ड देना। इसी तरह दूसरा जो फ्रेंड होगा वो भी 11 मित्रों को ही कार्ड देने के लिए खरीदेगा, तीसरा मित्र भी 11 खरीदेगा, चौथा भी 11 खरीदेगा, पांचवा भी 11 खरीदेगा, और इस तरीके से 12वें मित्र तक वो 11 कार्ड ही खरीदेगा। यानी प्रत्येक मित्र 11 कार्ड खरीदेगा। एक मित्र द्वारा कार्डों की संख्या कितनी होगी भाई, एक मित्र द्वारा खरीदे गए कार्ड की संख्या कितनी भाई, एक मित्र द्वारा खरीदे गए कार्ड की संख्या कितनी, 11 होगी। तो 12 मित्रों द्वारा खरीदे गए, इसलिए 12 मित्रों द्वारा खरीदे गए कार्ड की संख्या, खरीदे गए कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 12 गुणित 11। ठीक है, तो अब आप देखो 12 गुणित 11 यानी कुल कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई करो, 11 दूना 22, ठीक, 11 दूना 22 और 11 कम
11, 11 2 13, 132 कार्ड कुल खरीदे जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस तरह के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आए तो उस पर आपको अपने से मनन करना थोड़ा कि हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसके आंसर को टेकअप कर सकते हैं, कैसे हम अपने इस मल्टीपल चॉइस पर खरे उतर सकते हैं, इस पर भी आपको अमल करना होगा। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चन है, इस पर आपको ही थोड़ा सा विचार करना है कि 12 मित्र अगर हैं तो 11 कार्ड खरीदेगा, 11 मित्रों को देने के लिए, स्वतः के लिए कोई कार्ड वो नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आप ध्यान दें, अगले प्रश्न पर विचार करें आप। मेरे ख्याल से प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अगला जो प्रश्न देने चल रहा हूं उसको भी आप अच्छी तरह से समझें। देखो बेटा, 4 विकल्प इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों विकल्प को आप अच्छी तरह से देखें और पहले आप प्रश्न सुने मेरी। बोला है 300 और 500, कहां से? 300 से लेकर 500, 300 एंड 500। 300 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 300 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 एक बार आता है? ठीक है, तो थोड़ा डिटेल लेके मैं चल रहा हूं, प्रश्न को आप देखें। 300 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 एक ही बार आता है? उन संख्याओं को आपको प्राप्त करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है आपको भाई, यहां पर मान लीजिए 99 दिया है, दूसरा दिया है 121, तीसरा 146, चौथा 180। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें आपको बतानी है कि 300 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 केवल एक ही बार आता है। तो सबसे पहले आप देखो भाई, यहां पर 300 और 500 के बीच की बात पहले हम लोग करते हैं। तो आप देखो मेरे समझ से, तो 300 से लीजिए और कहां तक? 399 की बात कीजिए, ठीक है। 300 से लेकर 399 तक की बात आप करिए। तो देखो भाई, जहां जहां सिर्फ एक बार 4 आया पहले उसको आप देखिए। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहां पे हो गया 304, 314, 324, 334। अब देखो 344 नहीं लिखोगे क्योंकि वहां पर 2 बार 4 आ चुका है, इसलिए 344 छोड़ देंगे। लेकिन 340 आप जरूर लेंगे क्योंकि 340 में एक बार 4 आया हुआ है। अब देखो भाई 354 है ना, 364, 374, फिर आप देखो भाई 384, फिर आप देखो 394, फिर आपका कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखें क्या भाई, 341, 342, 343, ये सभी संख्याएं, 341, ठीक, 342, 343, 344 आपको लेना नहीं है। 300 आप लेंगे 45, 346, 347, 348 और 349। अब आप देखो भाई, यहां पे कितनी संख्या हो चुकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि
300 से 399 के बीच कितनी 18 संख्या आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमको देखना है कि 400 से 500 के बीच, है ना। देखिए 400 से 500 के बीच 400 टू 500, इसके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 एक बार आता है। तो सबसे पहले आप देखो बेटा 400 से शुरू करते हैं। ठीक, तो देखें पहले आप लेंगे 400 से आप यहां 410 तक। 400 से 410 के बीच कितनी संख्या आएंगी आपकी, यहां पर आ जाएंगी भाई कितना 10। कितनी आ जाएंगी 10। 400 ले लीजिए, 404 को लेना नहीं, क्यों 2 बार आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएंगी कितनी 10 संख्याएं आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा देखो भाई 411। 411 से आप ले लो कहां 420। 420 तक ले लेंगे। इसमें एक संख्या ऐसी जो 414 होगी, वो उसमें 2 बार 4 आएगा। बाकी जो शेष संख्याएं आपकी बचेंगी वो कितनी बचेंगी भाई, यहां पर बचेंगी 9। तो 9 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें आपका जो है 4 एक बार आएगा। फिर 421। 421 से ले लो बेटा कितना 430। 430 इसके बीच केवल एक संख्या आएगी। देखो यहां पर आपको मिलेगा 414। यहां पे आपको एक संख्या मिलेगी 424। तो बचा कितना बेटा 9। 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक बार 4 आएगा। तीसरा डिजिट आप ले लो भाई 431। 431 से 439। इसमें देखो बेटा यहां पर 431 से आप 400 क्या कहते हैं 39 तक देखो। तो 31 से 39 ये करेक्ट आपका कंप्लीट 9 संख्याएं ऐसी हैं जो आपको एक बार 4 मिलेगा। दूसरा 440 से 400 आप ले लो भाई कितना 50। ठीक, 440 से 449 लीजिए आप 449। 440 से 449 में ऐसी संख्या है जिसमें 2 बार 4 आएगा, अर्थात इसके बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें एक बार 4 आवे। तो यहां पे हो गया नील यानी 0। क्लियर। अब अगला आपका हो गया 400, यहां पर ले लो भैया 50। 450 से ले लीजिए कितना 460। इसमें आपकी एक संख्या आपको मिलेगी जो कि डबल आपके 4 आपको मिलेंगे। बाकी जो शेष संख्याएं हैं यहां पर कितनी हो जाएंगी भाई 10 संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें एक बार 4 आएगा। तीसरा डिजिट 461 से 470। 461 से 470 के बीच देखें, इसमें भी 461 से 470 के बीच आपको 9 संख्याएं मिलेंगी जिसमें 464 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 बार 4 आवेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रेंज हो जाएगी 471 से 480। 471 से 480। इसमें आप देखो भाई 484 कितनी 484 आपको मिलेगा। 484 एक संख्या आपको मिलेगी जिसमें आपका 2 बार 4 आएगा, यानी 9 संख्या यहां मिलेगी। फिर 481 से 490। 481 से 490 में भी आपको कितना मिलेगा भाई 74 होगा 474, यहां 484। ये भी आपकी 9 संख्या। उसके बाद 491 से 500। 500 में तो 4 होता ही नहीं, 499 आप लिखें। इसमें देखो भाई 494 जिसमें 2 बार आपको मिलेगा, 2 बार 4 आपको मिलेगा। इस तरीके से यहां से देखो भाई आपको 91 से 99 9 संख्या हुई, एक हट गया कितना 8। मेरे भाई अब देख लो यहां पे 10 10 20 9 त्रिक 27, तो हो गया कितना भाई 47। यहां से हो गया 9 त्रिक 27 3 30
5 35। अब देखो 18 47 35, तो आपको मिला 18 47 और यहां पे 35। 8 7 15। अरे एक संख्या कोई बढ़ रही भाई, कौन सी बढ़ गई? 8 47 10 और 20 9 त्रिक 27, तो 27 20 आपके 47, 9 9 9 और 8 9 त्रिक 27, 3 30 5 35। तो इस तरीके से भाई यहां पर आपको मिल रहे कितने? 10 9 9 और 9 9 और आपको मिल जाएगा यहां पे कितना? 10। ठीक है, 10 9 9 एक 431 से 439। ठीक है, 431 और 439 में जरा देखो बेटा, 431 439 में 9 संख्याएं हो रही हैं, जिसमें 400 ये छूट गया, 434 आपकी यहां रिपीट करेगी डबल, इसलिए यहां पर 8 हो जाएगा। तो अब यहां पर हो जाएगा 46। ये हो गया कितना? 46। 8 6 14 5 19 और 3 1 4 4 8 1 9। ये आपका 99 आपका, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, लेकिन ये आपको जो है थोड़ा तीव्र गति से करना, मैं समझाने के लिए आपको बताया। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें, थोड़ा बारीकी से प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप टेकअप करेंगे। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और उत्तर प्रदेश भर्ती 2023 में एक पद आप अपने आप में हथियाने का प्रयास करें। थैंक यू।